यहाँ मैं बात कर रहा हूँ IoT लेवल 5 के बारे में। तो IoT लेवल 5 सिस्टम में मल्टीपल एंड नोड्स होते हैं और एक कोऑर्डिनेटर नोड होता है। यहाँ पर जो एंड नोड्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं सेंसिंग, यानी कि किसी भी एक्टिविटी को सेंस करना, और एक्चुएशन मतलब मशीन को स्टार्ट करना, यानी कि मशीन्स की वैल्यूज़ को क्या करना, इनिशियलाइज करना। कोऑर्डिनेटर नोड क्या काम करता है? कोऑर्डिनेटर नोड कलेक्ट करता है डेटा को एंड नोड से और उसे भेज देता है क्लाउड को। तो यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट होता है वो डेटा रहता है IoT डेटा होता है। डेटा जो है वो स्टोर होता है और एनालाइज होता है क्लाउड पे, और एप्लीकेशन जो होती है वो भी क्लाउड बेस्ड होती है। यहाँ पर एप्लीकेशन अगेन वही वर्क करता है कि वो डिफरेंट यूज़र्स को IoT रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि IoT के सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेजेस रहते हैं उन्हें ईजी वे में समझाने का प्रयास करता है। लेवल 5 के जो IoT सिस्टम्स रहते हैं वो सूटेबल्स रहते हैं ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो कि बेस्ड होते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स पे, जिसमें कि जहाँ पर डेटा इन्वॉल्व बहुत ही बड़ा होता है। यानी कि इस IoT लेवल 5 के सिस्टम्स में हम इनको तभी यूज़ करते हैं, यानी कि लेवल 5 के IoT सिस्टम को हम तभी यूज़ करते हैं जब डेटा रिक्वायरमेंट या डेटा इन्वॉल्व बिग होता है और एनालिसिस रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटेशनली इंटेंसिव होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप IoT लेवल 5 के डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जर्वर नोड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे और मल्टीपल कंट्रोलर सर्विसेज भी हैं। कंट्रोलर सर्विसेज अगेन कॉन्फ़िगरेशन के लिए, रिसोर्सेज जो हैं डेटा के एक्सचेंज वगैरह के लिए, और यहाँ पर एंड पॉइंट और कोऑर्डिनेटर डिवाइसेस भी आ गए हैं। तो एंड पॉइंट डिवाइसेस क्या करते हैं, वो अलग अलग एंड पे या फिर अलग अलग लोकेशंस पे जाके डेटा भी कलेक्ट करने का काम करते हैं एंड पॉइंट डिवाइसेस। कोऑर्डिनेटर डिवाइस इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। अगेन यहाँ पे रेस्ट या वेब सॉकेट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन में ज़्यादातर वेब सॉकेट प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है। वेब सॉकेट प्रोटोकॉल क्या होता है, तब तक एक्टिव रहता है जब तक कि कनेक्शन क्लोज का रिक्वेस्ट क्लाइंट के द्वारा न किया जाए। ऐप जो है, ऐप अगेन जो है डिफरेंट यूज़र्स को इन्फॉर्म करता है अबाउट द सिचुएशन। साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑब्जर्वर नोड भी रहता है जो वेब सॉकेट सर्विसेज को ऑब्जर्व करता है और उनसे होने वाले प्रोसेस को भी ऑब्जर्व करता है। एनालिटिक्स कंपोनेंट भी होता है इसमें, और साथ ही साथ इसमें डेटाबेस भी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड पॉइंट्स कनेक्टेड रहते हैं कोऑर्डिनेटर पॉइंट से, और जो कि इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है अपने पास और उन्हें भेज देता है क्लाउड के पास। यदि हम IoT लेवल 5 के एग्जाम्पल के बारे में बात करें, यदि हम लेवल 5 से रिलेटेड एग्जाम्पल देखें, IoT के लेवल 5 से रिलेटेड एग्जाम्पल देखें, तो वो हो सकता है एक फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन सिस्टम, यानी कि फॉरेस्ट में होने वाले फायर को कैसे डिटेक्ट किया जा सके। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें हम करते हैं सेंसर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो सेंसर डिप्लॉयमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? यदि हम फॉरेस्ट में देखें तो फॉरेस्ट फायर में यदि हमको सेंसर डिप्लॉयमेंट करना है तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि या तो हम ड्रोन्स की मदद से इन ड्रोन्स पे क्या कर सकते हैं, आप सेंसर वगैरह फिट कर सकते हैं, और इन ड्रोन्स को आप लॉन्ग टाइम के लिए कहाँ पे रख सकते हैं, फॉरेस्ट पे रख सकते हैं। ठीक है, और इन ड्रोन्स पे जो सेंसर्स होंगे वो इस तरीके के सेंसर्स, इन ड्रोन्स पे जो सेंसर होंगे वो इस तरीके के सेंसर होंगे वो जो कि डेटा भी कलेक्ट कर सकें और डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकें। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने फॉरेस्ट में सपोज़ कोई ड्रोन फिट किया, ठीक है, और इन द केस फॉरेस्ट में हो गया फायर, है ना, फॉरेस्ट में आग लग गई, तो ड्रोन्स जिनमें कि ऑलरेडी इस तरीके के सेंसर्स हैं
जो कि डेटा को कलेक्ट कर सकें और सेंड कर सकें। तो क्या होगा, ये ड्रोन जो है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसमिट करते हुए ये किसी न किसी नेटवर्क पे ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, ये नेटवर्क है ना। यहाँ पर जब हम बात करेंगे नेटवर्क के बारे में, तो यहाँ पर नेटवर्क मल्टीपल्स हो सकते हैं, आइदर या तो सैटेलाइट हो सकता है। ठीक है, तो सैटेलाइट पे इंफॉर्मेशन जा सकती है, जहाँ पे जब सैटेलाइट पे इंफॉर्मेशन जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एरिया का पता लगा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एरिया मैपिंग, हम आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ हम वेदर डेटा भी देख सकते हैं कि आग लगी है तो वहाँ वेदर कैसा है, क्या आग बुझाने में आसानी होगी या नहीं होगी। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमको सेंसर के थ्रू मिल गया है फायर का डेटा, जिसे हम कहाँ पर भेज सकते हैं, हम सैटेलाइट को दे सकते हैं। तो सैटेलाइट से इमेजेस भी ले सकते हैं, एरिया का पता लगा सकते हैं, और साथ ही साथ वेदर डेटा को भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा ये हो पाएगा कि जब हम फायर के डेटा को नेटवर्क पे भेजेंगे, तब हम उस डेटा को एग्रीगेट कर सकते हैं, है ना, एग्रीगेट कर सकते हैं और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद इस सैटेलाइट से हम डेटा को भेज सकते हैं IoT के क्लाउड पे भेज सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने फायर के डेटा को सबसे पहले कलेक्ट किया। किससे कलेक्ट किया, विद द हेल्प ऑफ ड्रोन सेंसर्स, है ना, ड्रोन प्लस सेंसर। उसके बाद हमने उसे सैटेलाइट पे भेजा। सैटेलाइट पे भेजने के बाद हमने उस फायर से रिलेटेड इमेजेस कलेक्ट किए। इमेजेस कलेक्ट करने के अलावा हमने एरिया का मैपिंग किया। एरिया का मैपिंग करने के बाद हमने वेदर डेटा कलेक्शन किया कि जहाँ पर आग लगी वहाँ पर वेदर कैसा है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इस डेटा को एग्रीगेट करते हुए हमने इस डेटा को भेज दिया क्लाउड पे। ठीक है, तो क्लाउड पे क्या होगा, क्लाउड पे अगेन जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसे एनालाइज़ किया जाएगा और उस डेटा पे क्या किया जा सकता है, एक्ट किया जा सकता है कि कैसे उस डेटा को आगे भेजना है। ठीक है, तो जब अभी तक क्या हुआ, अभी तक हमें फायर से रिलेटेड डेटा मिल गया, क्लाउड पर मिल गया। क्लाउड पर मिलने के बाद हम इसे भेज देते हैं अल्ट्रा वाइड नेटवर्क पे भेज दे रहे हैं। तो अल्ट्रा वाइड नेटवर्क क्या करेगा, यहाँ पर अब मॉनिटरिंग के टास्क में जुट जाएगा, और साथ ही साथ वह लोकलाइजेशन और लोकल अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म कर देगा अबाउट द फायर। ठीक है, और इसके बाद जो अल्ट्रा वाइड नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ लोकलाइजेशन डायरेक्ट पहुंच जाएगा कंट्रोल स्टेशन के पास, और फायर को कंट्रोल करने के लिए फायर को कंट्रोल करने के लिए देगा अर्ली वार्निंग देगा। अब ये फायर को कंट्रोल करने के लिए अर्ली वार्निंग किसके पास जा सकता है, आइदर फायर सर्विस स्टेशन, फायर ब्रिगेड और पुलिस स्टेशन, इन सभी के पास जा सकता है। तो ये था आपका IoT लेवल 5 का एग्जाम्पल।